भारत में नेताओं से जब ज़्यादा कुछ बना कर रहेंगे तो आपको जेल जाने की संभावना बाकियों की तुलना में बहुत कम रहेगी। यार आज हमारे देश में बहुत से लोगों पर देशद्रोही के आरोप लग रहे हैं। जैसे देशद्रोही के ये आरोप लग रहे हैं कि वो देश के खिलाफ बोल रहे हैं। खिलाफ क्या? जैसे हम भारत में रहते हैं और पाकिस्तान नारा लगाएंगे और कहीं का नारा लगाएंगे तो देशद्रोही हैं ही। जैसे बहुत से लोगों को देश के खिलाफ बोलने से उसे जेल में भेज दिया गया था। जैसे कि कन्हैया कुमार नंदनारायण जी, और नंदनारायण जी पे लगभग 20 साल तक केस चला था। 20 साल तक केस चला था। 20 साल के बाद भी उन पर देशद्रोही साबित नहीं हो पाया तो उनको कुछ मुआवजा भी दिया गया कि आपको 20 साल से इतना परेशान किया जा रहा है। तो जो देशद्रोही नहीं है उस पर भी देशद्रोही का आरोप लगाया कि उससे जेल का चक्कर काटा जाता है और कटवाया जाता है, जैसे कन्हैया कुमार भी है। लेकिन जो खुलेआम दिख रहा है कि वो देशद्रोही है, उसका वीडियो वायरल हो जाता है कि वो तिरंगे फाड़ रहे हैं और झंडा फाड़ रहे हैं और नारा लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। हाल ही में जैसे आप देखे होंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा है। जैसे मैच हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और इसमें जब पाकिस्तान की जीत हुई तो इसमें बहुत से लोग हैं, भारत के ही लोग हैं, जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। किया तो उस पे उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, तो हंसी मजाक का ही मूड चल रहा था। तो उन्होंने अपने मैसेज के आगे इमोजी डाले थे, तो मुझे लगा ये हंसी मजाक का मैसेज है, तो मैंने उनको यस कर दिया। पर इसका मतलब कहीं भी नहीं है कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ। जो देश के खिलाफ हो उसके लिए कभी समझौता नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट उसे उड़ा देना चाहिए। जेल में भेजेंगे तो वो कभी निकल नहीं जाएगा। बता पाकिस्तान जिंदाबाद में पाकिस्तानी बता, और फाड़ को फाड़ हिंदुस्तान। तो इनको 100% सज़ा मिलना चाहिए। सज़ा क्या? भारत या दुनिया के सबसे खतरनाक सज़ा हो वो सज़ा इन लोगों को होना चाहिए, जिसको 100% प्रूफ है कि ये देशद्रोही हैं। और नेताओं से कांटेक्ट में रहने के कारण वो भारत के खिलाफ बोल रही है। जैसे खिलाफ क्या बोल रही है? बहुत लोगों को समझ आती है और बहुत को समझ नहीं आती है। कंगना रनौत है जो बोल रही है, जो आप समझते ही हैं कि आज़ादी हमें 1947 में नहीं, आज़ादी हमें 2014 में मिला। जैसे 1947 में इतना देश के वीर जवान शहीद हुए, उसका कोई मायने मतलब नहीं है। 2014 में देश आज़ाद हुआ है, तो ये गलत बात है। इतना लोगों को बलिदान को कोई इतना जल्दी कैसे भूल सकता है? और इसके बाद जैसे कि बहुत से लोग हैं कि पाकिस्तान के सपोर्ट किया, पाकिस्तान के भारत में रह के पार्टियाँ मनाया और पाकिस्तान के सपोर्ट किया, तो उसके लिए वो बाद में जब लोगों को पता चल गया, दुनिया को पता चल गया कि ये देशद्रोही है, तो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये गलती हो गई थी, ये नशे के हालत में हो गई थी, तो ऐसे वैसे। लेकिन आप जानते होंगे कि नशे के हालत में ही कोई इंसान है जो सही बात बोल पाता है। एक लड़के के माँ को देखें, वो लड़का है जो देशद्रोही निकल गया, तो उसके माँ बोल रही है कि ये थोड़ा नशे की हालत में उसका दिमाग ख़राब था या ऐसे था वैसे था, इसलिए वो ऐसे बोल दिया है। लेकिन ऐसे नहीं बोलना, मतलब मेरा बोलने का मकसद नहीं था मेरे बेटा के ऐसे। लेकिन माँ कुछ भी बोले, लेकिन बेटा देशद्रोही है, तो उसे 100% क्या, डायरेक्ट उसको मौत की सज़ा देना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही लोग को रहने के कारण, एक के कारण हज़ारों पे मुसीबत आ सकती है। जैसे आप जानते होंगे कि अपने ही घर के लोग फूट डालते हैं और दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो उसमें क्या नुकसान भुगतना पड़ता है। तो चलिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियो में।